मंत्रिमंडल विस्तार में युवाओं और महिलाओं को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है। बता दें, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण 25 मार्च को होगा। मंत्रिमंडल में महिलाओं और युवाओं की पर्याप्त भागीदारी होगी। यह जानकारी वरिष्ठ प्रशासनिक सूत्रों ने दी है। शपथ ग्रहण समारोह यादगार और भव्य बनाने के लिए उसे राजधानी स्थित अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने व प्रदूषण को कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यही वजह है कि कई राज्य में इलेक्ट्रिक बसें चलना शुरू हो गई हैं, तो कई इसे चलवाने पर विचार किया जा रहा है। खबरों के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार प्रदूषण कम करने के लिए कई प्लान पर काम कर रही है। तमिलनाडु सरकार ने साल 2022-2023 के लिए बजट पेश किया, जहां उन्होंने कई परियोजनाओं को राज्य में शुरू करने की बात कही। वहीं राज्य को साफ सुथरा बनाने के लिए बजट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ये बजट खास रहा है। इसी क्रम में तमिलनाडु के वित्त मंत्री पलानीवेल थियागाराजन ने शुक्रवार को कहा कि तमिलनाडु सरकार अगले वित्त वर्ष में केएफडब्ल्यू की सहायता से 500 नई इलेक्ट्रिक बसें और 2213 डीजल से चलने वाली बसें खरीदेगी। विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म के चलते अक्षय कुमार स्टार बच्चन पांडे को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। द कश्मीर फाइल्स के लिए कहा जा रहा है कि फिल्म 250 करोड़ के पार कमाई करेगी। बता दें, विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही है। अपने दूसरे शुक्रवार को फिल्म ने 115 करोड़ का आंकड़ा झट से पार कर लिया। पहले वीकेंड की तुलना में फिल्म का दूसरा हफ्ता जबरदस्त रहने की उम्मीद है। एग्जिबिट्स के लिए फिल्म बॉक्स ऑफिस बोनस के रूप में सामने आई है। ट्रेंड्स की माने तो फिल्म 250 करोड़ के क्लब शामिल हो ही जाएगी। रूस और यूक्रेन के बीच 24वें दिन भी जंग जारी है। दोनों देशों के बीच कई दौर की वार्ता के बाद भी युद्ध को लेकर कोई हल नहीं निकल पाया है। वहीं पंजाब में भगवंत मान के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके कैबिनेट का गठन किया जाएगा। बता दें कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपने हमले का समर्थन करने के लिए आर्मेनिया से सैनिकों को स्थानांतरित करने की योजना बनाई है। वहीं यूक्रेन में युद्ध के दौरान मारे गए भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा का शव सोमवार को भारत पहुंचेगा। नवीन के पिता शंकरप्पा ने बताया कि नवीन शेखरप्पा का पार्थिव शरीर 21 मार्च को सुबह 3 बजे बेंगलुरु पहुंचेगा और शव को लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। बांग्लादेश के कई नागरिक यूक्रेन के युद्धग्रस्त सुमी क्षेत्र में फंसे हुए थे, जिन्हें भारत सरकार ने निकालने में सहायता की थी। इसी के चलते हसीना ने धन्यवाद दिया और सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन गंगा की तारीफ भी की। हसीना ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे एक पत्र में कहा, मैं आपको और आपकी सरकार को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने यूक्रेन के सुमी में फंसे भारत के साथ साथ कुछ बांग्लादेशी नागरिकों को बचाने और निकालने में समर्थन और सहायता प्रदान की। 2 सालों के बाद देश में बिना किसी पाबंदी के होली का त्योहार मनाया गया। साल 2020 में कोरोना की दस्तक के बाद सभी सामान्य चीजें मानो असामान्य हो गई थीं। लेकिन मौजूदा साल कोरोना के सफल टीकाकरण अभियान के बाद सामान्य स्थिति नजर आ रही है। बता दें, देश में कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण आई तीसरी लहर का बहुत ज्यादा व्यापक असर नहीं दिखा, जिसका एक बड़ा कारण देश में सफल कोरोना टीकाकरण को माना जा रहा है। देश में टीकाकरण 180 करोड़ से ज्यादा के आंकड़े को पार कर चुका है। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब बच्चों का टीकाकरण भी शुरू कर दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने शुक्रवार को कहा, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी गठबंधन के कम से कम 25 असंतुष्ट विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। यही नहीं, उन्होंने शिवसेना पर जमकर हमला भी बोला। खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने शिवसेना के दावों को खारिज करते हुए यह भी कहा कि साल 2019 में सीट बंटवारे को लेकर हुई बातचीत में भाजपा की ओर से पूर्व सहयोगी दल को मुख्यमंत्री पद की पेशकश नहीं की गई थी। राव साहेब दानवे ने जालना में संवाददाताओं से कहा कि सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी गठबंधन के कम से कम 25 विधायक हमारे संपर्क में हैं। भाजपा ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार की एक सीट में हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। बंगाल में टीएमसी ने पहले ही अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बता दें, भाजपा के महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी सूची के अनुसार पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने आसनसोल लोकसभा सीट के उपचुनाव में अग्निमित्रा पाल को उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के बालीगंज से केया घोष को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। आसनसोल से भाजपा की उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल विधायक होने के साथ साथ मशहूर फैशन डिजाइनर भी हैं। इस बार फिर भाजपा ने हिंदी भाषी नेता को ही प्रत्याशी बनाया है। भाजपा आसनसोल सीट से 2 बार चुनाव जीत चुकी है और दोनों बार हिंदी भाषी नेता बाबुल सुप्रियो ही थे।
बाबुल सुप्रियो ने भाजपा को छोड़कर टीएमसी ज्वाइन कर ली है।